ओम नमो वज्रायणम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम नमो लोय सवसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतों महामराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंवनं भव जले पततां जनानाम्। ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन्, क्लेशन्तनुस् गुरुना सुयशा प्रतापम्। इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योग, दुष्टप्रहाद कृत विघ्न विनाशि दक्षा। तम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग। उच्चाटनादि सकलान् मति जाति दोषान्, मंत्रस्थिते शपति नाशय देव देव। मंत्रस्थिते शपति नाशय देव देव। कल आचार्य भगवंत ने भक्ति करते हुए ये कह दिया कि मंत्र तंत्र आदि द्वारा जो मंत्र टोटके आदि जो सभी दोष जो उत्पन्न हो जाते जीव के, उनको आप अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप में विराजमान होकर और मेरे सारे दोषों को आप क्या करो, शीघ्र ही नाश करो। और कल का फल था चंचल चित्त चंचल विनाशक। जब हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है, यदि विद्यार्थी अपने चित्त को स्थित ना करे, विद्यार्थी परीक्षा हॉल में अपने चित्त को स्थित ना करे, पढ़ाई करते समय चित्त अपना स्थित ना करे, तो उसकी लाइफ भी बिगड़ जाएगी। वह समुचित अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, ड्राइवर यदि ड्राइवर अपने चित्त को स्थित ना करे, चित्त को अपने स्थित ना करे, चित्त को चलायमान रखेगा, तो गाड़ी कहाँ होगी, खाई में जाए गिर पड़ेगी। तो ड्राइवर को भी अपना चित्त संभाल के रखना पड़ता है। वैज्ञानिक लोग होते हैं, नई खोज करते हैं, तो ये भी अपना चित्त बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक करते हैं, तो ये वैज्ञानिक भी आके जाके प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार दुकानदार यदि अपने चित्त को स्थित ना रखे, चित्त ना लगाए दुकानदारी करते समय, तो उसकी क्या दुकान सक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं वो भी डिफीट खा जाएगा। ऐसे ही साधु यदि अपने चित्त को स्थित ना करें, चित्त को अपने ज्ञान उपयोग में ना लगाएं, ध्यान उपयोग में ना लगाएं, कहीं संसार के विषय भोगों में फंसा दें, तो ये भी अपने पद से च्युत हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा चित्त चंचल विनाशक। फल का फल क्या था?
चित्त को हम कैसे रोकें? यदि चित्त हमारा रुकता रह गया, चित्त को हम जितना एकाग्र मन लगाते रहेंगे तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी बात थी कल, मंत्र तंत्र आदि टोटके जीवन में क्या करते हैं? मंत्र तंत्र आदि टोटके क्या करते हैं? देखे हमने कई मंत्रवादी भी हमने देखे हैं। तो जितने भी जो टोटके मंत्र आदि सिद्धियां करते हैं, भोले प्राणी को ऐसे फंसा लेते अपने चंगुल में कि उसे अपने पैर पे भी खड़ा नहीं होने देते, उसे अपनी बैसाखी से चलाते हैं। जो मंत्र तंत्र टोटकेवादी करते हैं, जो भोले प्राणी बेचारे फंस जाते हैं, उन्हें अपनी पैरों पर खड़ा नहीं होने देते। जब भी कहते मेरी बैसाखी से ही चलो, मेरे ही सहारा लो। और जैन दर्शन भक्ति क्या कहती है? भक्तामर स्तोत्र और भक्ति माध्यम क्या कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होके हम तक आ सकता है, क्यों दूसरों की बैसाखी पे चलते हो? इसलिए मान्यवर, ये मंत्र किसी ने क्या क्या मंत्र देना गुनाह है क्या? मंत्र वो ही दे जिससे मंत्र शास्त्र का ज्ञान हो, जिसे मंत्र शास्त्र का ज्ञान हो और उसे उस व्यक्ति के प्रति कोई आकांक्षा ना हो, कोई विषय भोग की चाहत ना हो, न पैसे कमाने की न धन दौलत की। मंत्र तो एक भगवान की आराधना है। क्या ये पैसे से दुर्विचती है? ये तो भक्ति है, ये तो श्रद्धा का विषय है। तो मंत्र देने वाला कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए। उसे किसी के प्रति कोई अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव थे, इन्होंने कई जीवों को उपकार किया, कई जीवों को मंत्र की साधनाओं के माध्यम से उपचार किया। क्या उनके अंदर भोगाकांक्षा थी? क्या निस्वार्थ थी कि जीवों का कल्याण हो और धर्म की रक्षा के हेतु मंत्र देते भी थे। लेकिन आज लोगों ने क्या बिजनेस बना रखा है और लोग पूजा प्रतिष्ठा ख्याति लाभ की चाहत रखते हैं। तो ऐसे ख्याति लाभ की चाहत रखोगे तो ये मंत्र भी आपको जो व्यक्ति देगा तो उस पर भी मंत्र कोई असर नहीं करेगा। और जो निस्वार्थ भाव से कोई किसी को मंत्र देता है तो मंत्र क्या, वो राख भी दे दे वो भी कार्य कर जाती है। मंत्र की तो बहुत बड़ी बात है। कोई संत महात्मा, कोई मंत्र शास्त्र का ज्ञाता यदि किसी को राख भी दे दे हाथ में तो भी उसका काम बन जाता है। और तुम स्वार्थ पूर्वक 1 लाख जाप देते रहना, किसी ने कोई स्वार्थ पूर्वक कि कई की 1.25 लाख जाप करना, आपका ये कार्य हो जाएगा। और उस व्यक्ति को स्वार्थ है तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ जाप देते रहना, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है निस्वार्थ। अब आज के छंद में आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे। आइए, आज का छंद है दिव्य ज्ञान प्रदाता। क्या है आज का छंद? दिव्य ज्ञान प्रदाता। ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है और व्यक्ति संसार में कैसे भटकता है? क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति संसार में भटकता ही रहेगा। और मनुष्य जीवन का सार क्या है? ज्ञान है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कहा है? नानम नरस सारो, नर जीवन का सार क्या है? ज्ञान है। तो आइए आज आचार्य भगवंत उस ज्ञान की आराधना करेंगे कि हमारे अंदर कैसे ज्ञान घटता है और कैसे ज्ञान हमारे अंदर और उन्नति को प्राप्त होता है, कैसे हमारे जीवन में ज्ञान का विकास होता है। आज इसी संदर्भ में आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे। यो मान तुंग यतीनाम कृतवीज मंत्र यत्यस्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ सद्भक्ति भावनति मौलि सुरासुरादि वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीयमं हि वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीयमं हि। यहाँ पर आचार्य भगवंत भक्तामर स्तोत्र अंतिम छंद। यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने खुद अपना नाम 2 शब्द आते हैं मानतुंग के, मैंने पहले ही बताया। मान में होता है सम्मान और तुंग का मतलब होता है उच्च। जिस भक्त का उच्च सम्मान हो, उच्च सम्मानता को प्राप्त हो, वही आपका सच्चा भक्त है। जो भक्त होता है उससे सम्मान तो हर जगह मिलता ही है
और मानतुंग भगवान का नाम ही मानतुंग ही नाम है, तो दोनों शब्द एक साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं यो मानतुंग, यो जो मानतुंग यति द्वारा, जो यो मानतुंग यति नाम, जो आचार मानतुंग के द्वारा, यति में होता है मुनि, जो आचार जो मानतुंग यति द्वारा कृत बीज मंत्र है, यह जो बीज मंत्र रूपी है आदिनाथ स्तोत्र बनाया गया है। क्या कह रहे हैं? जो मानतुंग यति के द्वारा यह बीज मंत्र रूपी स्तोत्र बनाया गया है। यत्यस्फुरत किरण पूजित, यत्यस्फुरत किरण पूजित, जिनके चरणों की देदीप्य किरणों से युक्त पादपीठ। पादपीठ का मतलब क्या है? जिनके चरण जिस स्थान पर पड़ जाते हैं वह स्थान भी क्या देवों द्वारा पूज्य हो जाता है। पादपीठ, जिस सिंहासन पर देदीप्यमान शरीर जो विराजमान हो जाता है वह स्थान भी क्या हो जाता है? पूज्य हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो देदीप्यमान किरणों से युक्त, जिनका सिंहासन भी कौन? सद्भक्ति भाव, जो सच्ची भक्ति भाव से नत मौली सुरासुरादि जो देवेंद्र आदि हैं उनके द्वारा भी क्या है? नमस्कारित किया गया है। तदीय आपको निश्चय से बंदे प्रभु मैं नमस्कार करता हूँ। मम हर मदीयम, मेरे पापों का भी क्या हो? नाश हो। क्या कह दिया यहाँ पर? हे भगवान, यह बीज मंत्र सम भक्तामृत की जो रचना की गई, क्या यह, हे भगवान, यह बीज मंत्र सम भक्तांबर की रचना की गई, वह मानतुंग के द्वारा जो भक्तांबर की रचना की गई। तो हे भगवान, आप कह रहे हैं कि जिनके चरण कमल देवों द्वारा क्या है? पूजित हैं, और जिस स्थान पर भगवान बैठ जाते हैं वो स्थान भी देवों द्वारा पूज हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या कि आप भी मेरे क्या सच्ची भक्ति करते हुए क्या देवलोग आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि ताकि ये मेरे पाप भी नाश हो। नाश किससे होते हैं? किससे नाश होते हैं? नमस्कार करने से। नमस्कार करने से यहाँ पर क्या कह दिया? तो हे बंदे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने से क्या होता है? शीघ्र ही पाप धुलते हैं। व्यक्ति नमस्कार क्यों करता है? या तो भय के कारण करता है या लोभ के कारण करता है। यदि किसी को झुकता है तो किसी को या भय होगा या लोभ होगा या कोई स्नेह होगा, तो इसके कारण व्यक्ति झुक जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार मानतुंग कर मैं इसलिए नहीं झुक रहा हूँ, मैं आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए और मैं अपने पापों का नाश करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो व्यक्ति आपके चरणों में झुक जाते हैं उनके कई जन्म के लगे हुए पाप भी एक क्षण में क्षय को नजर आते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने कहा ये बीज मंत्र। बीज का मतलब क्या होता है? बीज एक होता है। बीज क्या होता है? एक होता है, लेकिन उसमें शक्ति कितनी होती है? उस बीज में शक्ति कितनी होती है? और भक्तामृत स्तोत्र में कितने बीजाक्षर हैं? 2688, क्योंकि एक छंद में कितने 56 अक्षर हैं, एक पंक्ति में 14 अक्षर हैं। तो 14 चौक 56 और 56 और का 48 में इंटू कर दो तो 2688 क्या है? बीजाक्षर है। और एक एक बीजाक्षर इतना पावरफुल है कि सारी विपदाओं को एक क्षण में ही नष्ट कर देता है। इसके भक्तांबर के एक एक अक्षर में वो शक्तियाँ हैं। आप देखिए बीज कितना काम करता है। बीज छोटा होता है लेकिन फल कितने देता है। जब सरसों का दाना कितना छोटा है लेकिन खेत में डाल दो कितने बीज पैदा कर देता है? कितने पैदा करता है? कई पैदा कर देता है। तो इसके अंदर क्या है? शक्ति है। तो बीज की क्या है? शक्ति है। टेबलेट कितनी छोटी होती है? कितनी छोटी होती है, लेकिन पूरे शरीर में यदि बीमारी फैलती है तो क्या होता है? एक छोटी सी टेबलेट। तो आचार्य विमल सागर जी भी गुरुदेव कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, कितना भी पराजित हो, उसका स्वास्थ्य भी उसका बिगड़ चुका हो, उसमें आपदाएं संकट आ चुके हों,
अरे जन्म जरा रूपी मृत्यु भी यदि कोई व्यक्ति ओम का ध्यान करता है, ओम बीजाक्षर का स्मरण करता है, तो ये जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। किससे? एक बीजाक्षर का स्मरण चिंतन करने से, उसका ध्यान करने से। और आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, लेकिन वह व्यक्ति यदि जहाँ पर वह बीमार है वहाँ पर सिर्फ ओम का ही ध्यान करता है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करता है, तो एक बीजाक्षर का भी ध्यान करता है, सिर्फ ओम असिया उसाय का भी ध्यान करता है, तो उसकी बीमारी वहाँ से क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन होगी कब? जब हमारी उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण और क्या, भक्ति, ये तीन चीज यदि हमारे अंदर हैं, यदि ये तीन चीज हमारे अंदर हैं, तो हम किसका भी चिंतन करें, कोई भी वाक्य यदि मुख से निकलेगा वही जिनवाणी बन जाएगा। यदि भगवान का भक्त यदि तीन गुण उसके अंदर हैं और वो कोई भी किसी से कोई बात भी करेगा तो उसकी वाणी में क्या, अमृत झरता है, उसकी वाणी जिनवाणी हो जाती है। और इनसे हटके यदि व्याख्यान होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंथवाद या संतवाद झलक ही जाता है, और ये हमारे ज्ञान में क्या, बाधक बनते हैं। तो इसका फल क्या बताया मैंने कि हे भगवान, कि जिनके चरण कमल की किरणों से, जिनके चरण कमल की किरण भी देवों से क्या है, पूजनी है। आदिनाथ भगवान का ये जो बीज रूपी मंत्र है, जो बीज रूपी क्या, ये स्तोत्र रूपी मंत्र है, जो महर्षियों के द्वारा इसे गाया गया है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को, इस भक्तामृत स्तोत्र को यदि तहे दिल से पढ़ता है, यदि भक्ति भाव से पढ़ता है, तो उसके कई जन्म के लगे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आज का उपदेश है। आइए इसकी गहराई को और जानते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हम जितने विनयवान होंगे, जितना हमारे अंदर शिष्टाचार होगा, जितना हमारे अंदर एक भक्ति भाव होगा, तो हम भी क्या, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो महर्षि, जो महापुरुष हैं, उनके प्रति यदि कोई व्यवहार, यदि कोई नम्रतापूर्वक यदि व्यवहार करने वाला राज्य भी यदि उनको नमस्कार करता है, तो वह राजा भी क्या हो जाता है, लोक में पूजित हो जाता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। आप जरा विचार कीजिए, आपका चिंतन का विषय है, सर कहाँ हो, अपना सर कहाँ होता है, मस्तक कहाँ होता है, ऊपर होता है। आंखें कहाँ होती हैं, आंखें कहाँ होती हैं, यहाँ होती है। मुंह कहाँ होता है, यहाँ होता है। कान कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। भगवान को आप दर्शन करते हो तो क्या देखते हो, चेहरा देखते हैं, लेकिन पूजते क्या है, चरण। पूजन किसकी होती है, झुकते कहाँ हो, इसलिए झुकते कहाँ हैं, चरणों में। जो नीचा होता है, जो विनयवान होता है, वो एक दिन क्या बन जाता है, पूज्य बन जाता है। ये चरण किसका संकेत है, जो नीचा होता है, जो झुका हुआ प्राणी होता है, वो एक दिन क्या बन जाता है, पूज्य बन जाता है। उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलने लगती है, और तभी ये चरण कमल पूजे जाते हैं। तभी तो आचार्य ने कह दिया, विनयम मोक्षद्वारम, विनय ही क्या है, मोक्ष का द्वार है। और जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, जिसके अंदर झुकाव नहीं है, तो व्यक्ति गुणों से भी नहीं कर सकता, वह भी शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। जो विनयवान व्यक्ति होगा, जो विनय से युक्त होगा, वो हर शिक्षा को प्राप्त करने में समर्थ होगा। वो किसको, हर चीज को पाने में समर्थ होगा। एक कहावत भी कही गई गांव की, क्या कह गई, झाड़ पात सब बह गए। क्या, झाड़ पात सब बह गए और डूब खूब की, क्या, डूब खूब की खूब। मतलब यहाँ पर कहना है कि वर्षा तूफान आए, आंधियाँ चली, तो उसमें बड़े बड़े वृक्ष तो बह गए, क्या हो गए, बड़े बड़े वृक्ष तो क्या, टूट के बिखर गए। और क्या, और जो घास थी
जो क्या थी, घास थी, परंतु जो धूप घास थी वो विनम्रता के कारण भूमि पर मस्तक होती हुई झुकती रही, तो इसलिए वो खड़ी रही। इसलिए मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि अशुभ पाप कर्मों से चुन चुन कर हम बाहर निकाल दें। क्या? अशुभ पाप को हम बार बार चुन चुन कर इनको बाहर निकाल दें, बस उसी का नाम विनय है। क्या है? उसी का नाम विनय है। यदि हमारे अंदर पाप रूपी संताप सताता हो, यदि हम उसको निकालने का प्रयास करें, तो हमें तो किसी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, और बिना झुके कोई उन पापों को भी बाहर नहीं निकाल सकता। और जैसे ही पाप निकलेंगे तो व्यक्ति सद्गुणों से वैसे ही भर जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि विनय ही हमको सब कुछ दिला देती है। विनय के कारण ही विद्यार्थी उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि विनय के संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही है कि जब सेठ, मथुरा की घटना है, कोई बाहर की नहीं है, जब मथुरा नगर में सेठ रहते थे, बड़े ही संपन्न थे, उनका जोहरी का काम था। किसका? जोहरी का काम था। उनके यहाँ एक से हीरा बनते थे, एक से हीरे की मंगलसूत्र की मालाएं बनती थी, मंगलसूत्र बनते थे, मोतियों के हार बनते थे। तो एक दिन उसका मित्र जब वृंदावन घूमकर जब आ रहा था, तो उसने सोचा कि मेरा यार सेठ यहीं पर रहता है, वो मेरा पुराना मित्र है, क्यों ना उसके पास मिलते हुए चले, उसके पास मिलते हुए चले। तो वह व्यक्ति जैसे उसके पास मिलने के लिए गया, तो उसने कुछ भेंट लेकर आया, कुछ खाना पीना, कुछ भेंट लेकर उस सेठ को दे दी। तो सेठ ने उसे प्रसाद समझ के रख लिया। लेकिन जैसे ही उसकी गोदी में देखा, तो उस गोदी में क्या था? एक लड्डू गोपाल लेटे हुए थे। कौन? वृंदावन के कौन है? लड्डू गोपाल उस मित्र की गोदी में लेटे हुए थे। तो सेठ ने देखा कि लड्डू गोपाल कितने सुंदर हैं, कितना मनोहर इनका दृश्य है। तो उसने अपने नौकर उनका हार बना रहा था। तो जैसे ही हार बना रहा था, तो नौकर से कहा कि वो हार लेकर आओ, जो आपने भी हार बनाया है उसको लेके आओ। तो जैसे वो लेके आया, तो उसने उस हार को किसको पहना दिया? लड्डू गोपाल को पहना दिया। और बड़ा खुश हुआ, उनकी प्रशंसा करने लगा, इतनी प्रशंसा करने लगा, इतनी भक्ति में लीन हो चुका कि वो हार भी भूल चुका। तो जैसे ही मित्र का समय हुआ, तो मित्र वहाँ से रवाना हो गया। तो जैसे ही रवाना हुआ, तो टैक्सी में जाकर वो जा रहा था। तो टैक्सी में जा रहा था, तो जैसे ही उसका मुकाम आ गया मित्र का, तो मित्र अपने घर पर जाते बना। तो जैसे ही मित्र घर पे गया, तो टैक्सी वाला जब घर पे आया, तो टैक्सी वाले ने देखा कि ये पुतला किसका है, ये मनोहर प्रतिमा किसकी है, और देखा कि हार से जड़ित है। तो वो तो टैक्सी वाला तो बेचारा घबरा गया, बोला कि वो व्यक्ति मेरी टैक्सी में बैठा था, शायद उसका ही रह गया है, और उसे मालूम नहीं था कि उसका घर कहाँ पर है। तो उसने, टैक्सी वाले ने उसको अपने घर पर भी विराजमान कर लिया। तो विराजमान किया, तो वह लड्डू गोपाल को, उस कन्हैया को बड़ा उत्साह के साथ अपने बेटे के समान उसको रखता था, और उसके बेटा भी नहीं था। तो जैसे ही रखता और समय व्यतीत होता गया, तो उस टैक्सी वाले भैया के एक पुत्री उत्पन्न हुई, और बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मेरे पुत्र के समान लड्डू गोपाल है, और मेरे घर पर भी पुत्री हो चुकी। अब उसका जीवन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, उसका संपन्नता उसके घर में अपने आप बरस रही थी। तो जैसे ही उस सेठ ने, जब उसे ख्याल आया कि हीरा का जो हार था वो मैंने शायद लड्डू गोपाल को पहनाया, तो उसने मित्र को फोन किया, मित्र के पास सूचना भेजी, क्या आपके पास मेरा हार जो मैंने लड्डू गोपाल को पहनाया है वह क्या आपके पास है? तो वह व्यक्ति बोला कि हे सेठ जी, कि कहाँ है मेरे पास, कि मक्खन चोर और चित्त चोर, वो तो मेरा टैक्सी में ही कोई चुरा ले गया। क्या उपमा दी मित्र ने? कि मक्खन चोर
और चित चोर, वो भी मेरे चोरी हो गए, वो भी मेरे यहाँ से चले गए, मुझे पता नहीं। तो जब ऐसा उसे ख्याल आया, क्योंकि मक्खन चोर तो थे ही, उनका खामी था मक्खन का खाना, और चित्त जो उनको देख लेता था तो उन पे लोग मोहित हो जाते थे। तभी तो काय सावली सूरत पे दिल दीवाना हो गया, किसी लिखा है किसी ने, तो वो किसी का चित्त भी चुरा नहीं लेते थे, लोग उन्हें देखते ही रहते थे, इतने मनोहर थे। तो जब ऐसा देखा तो उस सेठ को व्यापार करने के लिए कहीं किसी देश में जाना पड़ा। तो देश में जाना पड़ा तो वह टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तो वह उसी टैक्सी में बैठे। तो टैक्सी वाले को जैसे ही हाथ दिया तो उसी टैक्सी में बैठे, और बैठकर जब उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर उन्हें पहुंचने में रात्रि हो रही थी और इधर पानी की बरसात भी हो रही थी, तो टैक्सी वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, आप ऐसी रात्रि में इस वर्षा काल में कहाँ जाओगे, कौन है यहाँ पर, और रात्रि का समय है और आप सुबह से चल रहे हो, तो पहले कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, आप मेरे घर पे चलिए। तो टैक्सी वाला उन महानुभावों को अपने घर पर ले गया। तो जैसे ही घर पे पहुंचा, जैसे ही सेठ जी घर पे पहुंचे, तो घर पे तो खुशबू की बहार थी। जैसे ही प्रवेश किया तो उनके घरों में तो बड़ी खुशबू उड़ रही थी, चारों बगल तक क्या खुशबू की लहर थी। तो जैसे ही सुगंधित उड़ रही थी तो सेठ जी का मन भी क्या हो चुका, गदगद हो चुका। यदि ये बात ध्यान रखना, यदि कितनी व्यक्ति टेंशन में हो, व्यक्ति कितनी भी चिंता में डूबा हुआ हो, यदि उसे सुगंधित हवाएं चल जाए, यदि सुगंधित वस्तु मिल जाए, तो उसकी टेंशन और थकावट भी आदि दूर हो जाती है, क्योंकि ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। आप देखना, किसी फूल के बाग में जाके बैठना, वहाँ पर सुगंधित उड़ रही हो और व्यक्ति कितना भी टेंशन में हो, कितना भी आक्रोश में हो, तो वहाँ पर उसकी टेंशन और आक्रोश भी क्या भूल जाता है। ये वहाँ की प्रगति की व्यवस्था है, ये सुगंधित का प्रभाव है। तो जैसे ही वह बैठा, वह तो सब कुछ भूल गया, और जैसे ही उसे भोजन मिला और जैसे ही उसने भोजन खाया, तो भोजन तो अमृत युक्त था। तो सेठ जी का मन तो गदगद हो उठा, बोला ये अमृत की खुशबू, ये अमृत की बरसात हो कहाँ से रही है। तब वहाँ के भाई था, उसका नाम बिहारी था या उसका नाम बाबू था, तो बाबू ने कहा कि इसी मकान से यहाँ पर एक लड्डू गोपाल बैठे हैं और उनके यहाँ पर उनकी स्थापना है, वो यहीं पर विराजमान होते हैं। तो उन्होंने कहा क्या हम उनको देख सकते हैं। तो बाबू ने कहा हाँ आप देख सकते हो। जैसे ही देखने के लिए आया तो प्रतिमा तो उसने पहचान ली सेठ जी ने। तो सेठ जी ने जैसे ही पहचानी, तो जैसे ही देखी, तो उसने कहा ये हार तो मेरा है, ये मुकुट तो मैंने लगाए हैं, ये सारा श्रृंगार तो मैंने किया है। तो जैसे ही मैंने किया है, जैसे ही मैंने का भाव आया, तो उसने कहा ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो मेरे पुत्र के समान है। तब सेठ जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी पे मेरी कुछ सामग्री लग गई, उनके तन पे लग गई, तो मैं अपनी सामग्री को भी धन्य समझता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बात कह दी कि इस पे जो हार लगा है, जो मुकुट लगा है, ये किसका है, मेरा है। तो जैसे ही कहा तो ठीक है, सेठ जी अपने घर के लिए आए। तो जैसे ही सेठ जी घर के लिए आए, तो उस टैक्सी वाले ने एक थैला निकाला और थैला उस सेठ के हाथ में थमा दिया। तो सेठ ने देखा कि इसमें तो क्या है, पैसे हैं, और पैसे इतने थे कि जितने का भी उनका हार मुकुट ना हो। जितने का हार मुकुट की कीमत होती है उतने ही उसमें उससे भी ज़्यादा पैसे थे। तो जैसे ही पैसे लिए तो सेठ जी तो घबराने लगे। सेठ जी ने कहा ये मैंने क्या कर दिया। सेठ जी का मन चकराने लगा। उन्होंने कहा जब मैंने हार गोपाल के गले में डाला और उनके मस्तक पर लगाया, तब मेरा मन गदगद हो उठा और तब मेरे अंदर एक विनम्रता का भाव था, सहजता का भाव था, जिसके कारण मेरे घर में धन संपन्नता दिनों दिन बढ़ती गई। और लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि हार मुकुट मेरा है, ये मेरा है, यहाँ पर क्या आ चुका था, उन्हें
अहम आ चुका था, अहंकार आ चुका, उसके कारण उनका चित्त भी चलायमान हो गया, जो उनके अंदर गुण थे वो भी नष्ट होने लगे। इसलिए मान्यवर, जहाँ अहंकार टकरा जाता है वहाँ हमारे गुण नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर जो दिनों दिन जो प्रगति है उसका क्या होता है, ह्रास होता चला जाता है। और हम किसी की विनम्रता से प्रशंसा करते हैं, विनम्रता से कोई दान आदि करते हैं तो हम गुणों से बढ़ते जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पैसे लिए तो उनके घर पे जैसे ही पैसे आए तो वहीं पर उनके क्या होने लगी, उनके अंदर दरिद्रता प्रवेश करने लगी। वहाँ से आकाशवाणी हुई तो उनके अंदर दरिद्रता प्रवेश करती गई। तो वहीं से इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमने जो दे दिया है उसके प्रति हमें अपना मुख नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि दान एक बार निकल गया फिर ये नहीं देखना चाहिए कि कहाँ गया, ये तो मैंने दिया है। अरे ये भाव अब आने नहीं चाहिए, जिसको आपने दे दिया है उसका चिंतन भी नहीं आना चाहिए और अपने अंदर एक विनम्रता, एक सहजता का भाव रहना चाहिए, तो हम दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मान्यवर, आज इसी संदर्भ में आचार्य भगवंत और भी अपनी बातों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हम इस संसार में क्यों भटक रहे हैं और इस संसार से किस प्रकार से मुक्त होंगे। बस यही बात आचार्य मानता हूँ आज अपनी रखेंगे, क्योंकि जीव संसार में किसके कारण भटक रहा है, जीव संसार में किसके कारण भटक रहा है, तो आचार्य भगवंत कह रहे जीव संसार में मिथ्यात्व के कारण भटक रहा है। क्योंकि जो भी जीव आता है पंचम काल में, किसमें जन्म होता है, मिथ्यात्व के साथ होता है। मिथ्यात्व क्यों है जीव के अंदर, तो कहा कि कर्म के कारण है। मिथ्यात्व जीव के अंदर क्यों है, क्योंकि ये भी एक कर्म है। कर्म क्यों है, कर्म क्यों आते हैं जीव के अंदर, भाव के कारण। हम जैसे भाव करते वैसे हमें क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। और वो भाव किस लिए आते हैं जीव में, भाव किस कारण आते हैं जीव के, भाव क्यों आते हैं, राग द्वेष करने से। हम जैसा जैसा राग द्वेष करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर भाव आएंगे। और राग द्वेष क्यों आते हैं, राग द्वेष क्यों आते हैं, राग द्वेष का कारण क्या है, तो किसी ने कहा कि राग द्वेष का कारण मोह है, मोह के कारण राग द्वेष आते हैं। मोह क्यों है जीव के अंदर, मोह क्यों है, तो आचार्य भगवंत ने कहा मोह अज्ञान के कारण है, मोह अज्ञान के कारण है। क्योंकि अज्ञानी जीव है इसलिए क्या कर रहा है, मोही है। और अज्ञानी क्यों है, अज्ञानी जीव क्यों है, ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान कैसे पैदा किया जाए, ज्ञान का फॉर्मूला क्या है, हम ज्ञान को अपना कैसे विस्तृत करें, कैसे इसको विकसित करें, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञान का विकसित करने का मतलब है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना, सच्चे शास्त्रों को पढ़ना, गुरुओं का उपदेश सुनना। पहले अध्ययन करोगे तो हमारे अज्ञान का क्या होगा, ह्रास होगा। और अज्ञान का ह्रास होगा अध्ययन करने से होगा। अध्ययन करने के बाद फिर चिंतन करो। फिर क्या करो, चिंतन करो। क्योंकि अध्ययन किया है तो आपको ज्ञान 20% होगा। कितना ज्ञान होगा, 20% होगा। और अध्ययन के बाद यदि आपने चिंतन कर लिया, क्या चिंतन कर लिया, तो 40% ज्ञान आपके अंदर और बढ़ जाएगा। और चिंतन के बाद आपने उस पर मनन कर लिया, उसको आपने क्या मनन कर लिया, मंथन कर लिया, उसको मांझ लिया, और तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, 60% बढ़ जाएगा। और यदि मंथन करने के बाद यदि आपने उस ज्ञान को अनुभव में ले लिया, क्या उस ज्ञान को आपने अनुभव में ले लिया, तो वह ज्ञान आपके अंदर कैसा हो जाएगा, 80% बढ़ेगा। और अनुभव के बाद यदि उसी ज्ञान का आपने अनुभव के बाद यदि ध्यान कर लिया, तो ध्यान में ज्ञान क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए मान्यवर, ये ज्ञान ध्यान से मजबूत होता है, ध्यान से परिपक्वता आती है। इसलिए मान्यवर, जो सज्जन हो, जो ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, उनको पहले अध्ययन, चिंतन, मंथन और अनुभव, और फिर उसके बाद ध्यान करना चाहिए। इसके माध्यम से हमारा ज्ञान क्या होता है, बढ़ता रहता है। व्यक्ति अध्ययन तो बहुत कर लेते हैं लेकिन चिंतन नहीं कर पाते, चिंतन भी कर लेते हैं लेकिन मंथन नहीं कर पाते। मंथन भी बहुत हो जाता है, मंथन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पाते, अनुभव में नहीं ले आ पाते। और अनुभव के ले आने के बाद
और कोई व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है तो उसका ज्ञान भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। इसलिए मान्यवर हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, विकसित करना है, तो हमारे अंदर एक पहले तो विनम्रता होना चाहिए, और विनम्रता होने से हमारे अंदर ज्ञान, विनम्र पूर्वक आपने ज्ञान पढ़ा है। एक वैनिक विद्या होती है। वैनिक विद्या का मतलब है जो आपने विनय के साथ जो शास्त्र पढ़े हैं, विनय के साथ आपने अध्ययन किया है, विनय के साथ आपने चिंतन मंथन किया है, तो ये वैनिक विद्या ये हमारे अगले भव तक मेरे साथ जाती है। और जो अभिनय के साथ आपने पढ़ा है, जो आपने अपनी अहंकार पूर्वक आपने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है कि सारी वस्तुओं का ज्ञान हो गया है, लेकिन आपके अंदर विनय नहीं है, यह ज्ञान सिर्फ यहीं तक आपके साथ रह जाएगा। और जो आपने विनय के साथ ज्ञान पढ़ा है, विनय के साथ आपने चिंतन मंथन किया है, ये ज्ञान भी आगे भव तक आपके साथ चला जाएगा। इसलिए मान्यवर आज आचार्य मानतुंग यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो मानतुंग यति द्वारा यह बीज मंत्र रूपी यह आदिनाथ स्तोत्र बनाया गया है, जिनके चरणों की देदीप्य किरणों से सिंहासन भी क्या है, सच्ची भक्ति भाव से देवेंद्रों के द्वारा क्या नमस्कारित है, उनके द्वारा नमस्कारित किया गया है, उनके द्वारा वंदनीय है। तो क्या कह रहे हैं, वंदे प्रभु, तो मैं नमस्कार करता हूँ, मम हर मदीयम, मेरे पापों का भी नाश हो। हे भगवान, मैं आपको निश्चय से नमस्कार करता हूँ, किस लिए कि मेरे पापों का नाश हो। आइए इसके छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। देव द्वारा पूज्य है जिन देव का आसन, बीज मंत्रों का यही स्रोत है पावन। इंद्र सारे देव भावों से इसे गाते, वंदना करते वही शिव सिद्धि को पाते। मानतुंग भगवन उच्चारे जिनवर गुण, आदिनाथ गुरु मानतुंग को करो नमन, आदिनाथ गुरु मानतुंग को करो नमन। इसकी जाप और देखते हैं। इसकी जाप है ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामने नमः, ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामने नमः। इसकी जो व्यक्ति प्रतिदिन जाप करता है, बड़े तहे दिल से इसकी जाप करता है, इसकी साधना करता है, इस मंत्र को पढ़ते हुए, तो उसका रुका हुआ कार्य भी शीघ्र हो जाता है। आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और कहीं वह कार्य रुक गया है, तो व्यक्ति इस मंत्र का सहारा लेता है, तो वह भी उस कार्य में वह सफलता को प्राप्त होता है, वह कार्य भी उसका दिन रात बढ़ता ही रहता है। इसलिए इस मंत्र की साधना करने से हर व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। वैसे पूरा भक्तामृत भी कार्य सिद्धिदायक है। जो व्यक्ति भक्तामृत स्तोत्र को तहे दिल से श्रद्धा और भक्ति भाव से पढ़ता है, वह अपने हर कार्य में, हर सिद्धि में, हर क्षेत्र में वह अपनी उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए इस भक्तामृत स्तोत्र को भक्ति और श्रद्धा के साथ जो पढ़ता है, वह अपनी सफलता को प्राप्त करते हुए एक दिन अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर लेता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतुंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।